हम लोग 3 प्रयोग पीछे एक्सपेरिमेंट बता चुके हैं। अब उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। इसके पहले फोटोसिंथेसिस का 3 प्रयोग हम बता चुके हैं। ये चौथा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का नाम है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब पौधे में क्लोरोफिल जरूरी है। अगर किसी प्लांट के पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है तब पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इसको हम प्रयोग से कैसे साबित करेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे वेरीफाई करेंगे? तो इसको साबित करने के लिए हम लोग पॉटेड प्लांट लेंगे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रयोग होता है सब में हम लोग पॉटेड प्लांट लेते हैं। तो पॉटेड प्लांट तो लेंगे ही इसमें, लेकिन साथ में एक बात का ध्यान देना है कि इसमें वैसा प्लांट को सिलेक्ट करना है जिसका पत्ती पार्शियली ग्रीन हो और पार्शियली वाइट हो या दूसरा कलर का हो। तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह का प्लांट आता है। एक प्लांट को बोलते हैं क्रोटन। तुम लोग देखा होगा, ऑर्नामेंटल प्लांट लोग घर में लगाते हैं गमला में सजाने के लिए। आधा पत्ती रंगीन रहता, आधा देखोगे हरा लगेगा, कोई पीला रहेगा, अलग अलग कलर का रहेगा। तो हम लोग या तो क्रोटन का पौधा ले सकते हैं या तो हम लोग क्रोटन का प्लांट लें, और नहीं तो एक प्लांट होता है कोलियस। कोलियस का पेड़ में भी देखा गया है, हमने कोलियस का पौधा लिया है। कोलियस में देखा गया है कि जो किनारे वाला पार्ट है, ये देख रहे हो किनारे वाला पार्ट, ये किनारे वाला पार्ट इसका व्हाइट रहता है और बीच वाला पार्ट रहता है ग्रीन, है ना। किनारे वाला पार्ट कैसा रहता है? व्हाइट, और बीच वाला पार्ट क्या रहता है? ग्रीन। तो जहां पर व्हाइट पार्ट है इसका मतलब व्हाइट रहने का कारण है कि वहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्योंकि जानते हो कि पत्ती का कलर ग्रीन होने का कारण है क्लोरोफिल। तो जो व्हाइट पार्ट है इसमें क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो ग्रीन पार्ट है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस पौधा को पहले डी स्टार्चिंग करेंगे, जैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस के सारे एक्सपेरिमेंट में। तो इस पौधा को हम लोग 3 से 3 दिन लगभग डार्क रूम में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में। क्यों रखते हैं? इसके पीछे कारण है जी। चूंकि मान लो व्हाइट पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लेकिन जब पौधा नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो ये ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है और वो भोजन भेजता है हर जगह, पौधे के सारे पार्ट में भेजता है। तो वहाँ स्टार्च के रूप में कुछ पौधा जमा कर लेता है, तो स्टार्च तो यहाँ भी जमा रहेगा पहले से, इसलिए इसको भी हमको डी स्टार्चिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग का प्रोसेस बता दिए हैं। डी स्टार्चिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द स्टार्च फ्रॉम द लीफ बाय कीपिंग द पॉटेड प्लांट इनटू डार्क रूम अबाउट 3 days। 3 दिनों तक इसको अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि पौधा में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए। और जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो इसमें जो स्टार्च जमा है वो बदल जाएगा ग्लूकोज में, और सारा ग्लूकोज को पौधा यूज कर लेगा और स्टार्च समाप्त हो जाएगा। 3 दिन में सब समाप्त हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डी स्टार्चिंग। अब ये डी स्टार्चिंग कर दिए। अब इस पॉटेड प्लांट को हम लोग सनलाइट में ले जाकर रख देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है, सनलाइट में रख देंगे। और पेड़ हम लोग कौन सा प्लांट लिए हैं जी? कोलियस प्लांट। तुम क्रोटन का भी पौधा ले सकते हो। क्रोटन का भी पत्ती जो होता है वो वेरीगेटेड लीफ होता है, पार्शियली ग्रीन रहेगा, पार्शियली दूसरे कलर का रहेगा। तो हम लोग इसको कहाँ रख देंगे? सनलाइट में ले जाकर रख देंगे। सनलाइट में लगभग 3 से 4 दिनों तक इसको रख देंगे। अब थोड़ा ध्यान दें, पत्ती का बाहर वाला भाग देख रहे हो, ये बाहर वाला भाग कैसा कलर का है जी? व्हाइट। व्हाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो इसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लेकिन बीच वाला जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ ग्लूकोज बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। और जब पौधा ग्लूकोज बनाएगा तो जानते हो कुछ को स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को स्टार्च में बदल देता है, तो यहाँ पर कुछ स्टार्च में बदलेगा पौधा। तो 3 दिन से 4 दिन जब इसको सनलाइट में रख देंगे तो इसका तो ऐसे दिखाई तो पड़ता नहीं है कि यहाँ पर स्टार्च है नहीं है, तो इसका तो हम प्रयोग के द्वारा ही ना जांच करेंगे। तो जब 4 दिन 3 से 4 दिन जब इसको हम सनलाइट में रख दिए, पौधा जब फोटोसिंथेसिस किया, उसके बाद हम लोग क्या किए? एक पत्ती को तोड़ लेंगे।
कोलियस का 5 लीफ हो 10 लीफ उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमको एक्सपेरिमेंट के लिए केवल एक लीफ को तोड़ देना है। तो प्लग द लीफ, हम लोग इस पत्ती को तोड़ लिए और तोड़ करके इस पत्ती को सबसे पहले हम एक बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे, खौलता हुआ पानी में डाल देंगे। केवल पानी होगा, अभी डीकलराइज नहीं कर रहे हैं हम लोग। पहले इसको खौलता हुआ पानी में इसलिए डाल देते हैं कि ये जो इसका पत्ती का जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूट जाए, रप्चर कर जाए। रप्चर करने से क्या फ़ायदा होगा? रप्चर करने से फ़ायदा यही होगा कि आयोडीन सोल्यूशन के लिए परमेबल हो जाए और इसके अंदर में आयोडीन सोल्यूशन चला जाए। अगर नहीं डालोगे गर्म पानी में तो हो सकता है रप्चर नहीं करे, तो अच्छे तरीके से आयोडीन सोल्यूशन अंदर नहीं जाएगा, और जब आयोडीन नहीं जाएगा अंदर में तो हमारा रिजल्ट नहीं सही आएगा। तो सबसे पहले इसको बॉइल्ड वाटर में डाल दिए और बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद इस पत्ती को निकाल लिए। अब हम इस पत्ती को क्या करेंगे? डीकलराइज करेंगे। डीकलराइज करने के लिए हम लोग पीछे प्रोसेस देख चुके हैं। सबसे पहले एक बड़ा बीकर ले लेंगे, इस बड़ा बीकर में पानी ले लेंगे और इसी बड़ा बीकर में छोटा बीकर को डाल देंगे, और छोटा बीकर में एक केमिकल लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में बता चुके हैं, इथाइल अल्कोहल हम लोग लेते हैं। कौन अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। और इसका रंग रहता है कलरलेस, लेकिन इसका रंग कलरलेस से ग्रीन हो जाता है। क्यों ग्रीन हो जाता है? क्योंकि पत्ती में जितना क्लोरोफिल है सब डिजोल्व हो जाता है अल्कोहल में। तो अल्कोहल तो पहले कलरलेस था, लेकिन अब चूंकि क्लोरोफिल इसमें डिजोल्व हो गया, इसलिए सारा का सारा क्लोरोफिल आ गया अल्कोहल में, इसलिए अल्कोहल का रंग हो गया ग्रीन। ठीक है, और पत्ती कैसा हो गया? कलरलेस। अब सारा पत्ती कलरलेस हो गया, चाहे व्हाइट पार्ट हो या ग्रीन पार्ट हो, सब कलरलेस हो गया। अब इस पत्ती को हम लोग निकाल लिए। लीफ बिकेम कलरलेस। कलरलेस लीफ इज पुट ऑन द पेट्री डिश। इसको पेट्री डिश होता है लैब में, इस पेट्री डिश पर हम इसको ला के रख दिए कलरलेस लीफ को। अब इस लीफ को पहले हम लोग हल्का गर्म पानी से, माइल्ड हॉट वाटर से हम लोग वाश कर देंगे, धो देंगे। क्यों धो देते हैं जी? चूंकि अल्कोहल में डुबाए हुए हैं तो कुछ तो अल्कोहल भी होगा उसके ऊपर में और कुछ क्लोरोफिल भी होगा। तो पहले पानी से उसको धो देंगे, हल्का गर्म पानी से। अब ये पत्ती बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इस पत्ती को पेट्री डिश पर रखेंगे, साफ करके रख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पर आयोडीन एक प्रकार का केमिकल है और इसका हम लोग यूज पिछले एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, कई बार बताएं। तो आयोडीन सोल्यूशन का एक कैरेक्टर होता है कि जब आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च पर डाला जाता है तो उसका रंग को ब्लू ब्लैक कर देता है। तो हम ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन ले लेंगे कुछ बूंद और आयोडीन सोल्यूशन को इस पत्ती पर डालेंगे। इस पत्ती पर डालने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो बाहर वाला पत्ती का जो व्हाइट पार्ट था, देखो लिखा हुआ व्हाइट पार्ट, बाहर वाला कैसा पार्ट था इसका? व्हाइट। इसमें क्लोरोफिल था या नहीं? नहीं। बोले थे ना कि व्हाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। तो ये पार्ट देखते हैं ना पौधा का, पत्ती में जो व्हाइट पार्ट है बाहर वाला, ये बिल्कुल कलरलेस का कलरलेस ही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चेंज किस में आया जी? बीच वाला भाग। बीच वाला पार्ट कैसा था? ग्रीन। और यह पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया। क्यों ब्लू ब्लैक हो गया? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता था और ये पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना और उस ग्लूकोज को पत्ती ने स्टार्च में बदल दिया। और जानते हो कि स्टार्च पर जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो उसका रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है। इसलिए ये बीच वाला भाग जो है इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक। लेकिन जो व्हाइट वाला पार्ट है इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो पौधा ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं किया प्लांट, तो स्वाभाविक बात है यहाँ ग्लूकोज बना ही नहीं था, स्टार्च कहाँ से आएगा? है ना? इसलिए ये कलरलेस का कलरलेस ही रह गया। इसलिए इस प्रयोग से हम लोग, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते, वी कंक्लूडेड दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस पौधे में नहीं होंगे। अगर बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस होता तो ये व्हाइट वाला पार्ट में भी, इसमें भी ग्लूकोज बनता। चूंकि यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना इसलिए स्टार्च नहीं बना और ये पार्ट कलरलेस का कलरलेस रह गया, किनारे वाला पार्ट। केवल बीच वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ। समझ गए? यस सर।